नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब परिवार पर। और वीडियो में आगे बढ़े तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के अपने सपने पूरे करे। जिस फील्ड में अपन कार्य कर रहे हैं उसमें आप सभी को सफलता मिले और सब निरोगी रहे, स्वस्थ रहे। माता रानी अपनी कृपा बनाए रखें, यही अपन सबसे सभी के लिए कामना करते हैं। बात करते हैं कि जो 90,000 वैकेंसियों की पदों की घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने, जिसके अंदर 60,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, 23,000 सफाई कर्मचारी हैं नगर पालिकाओं के अंदर, और 7,000 लगभग जो है बस ड्राइवर या कंडक्टर से संबंधित है। ये है। और क्या सिलेबस रहेगा, क्या नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम कब तक हो सकता है, उसके बारे में बात करें। उससे पहले थोड़ी और बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री जी ने क्या कुछ कहा है इन पदों के बारे में घोषणा करके, कितनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने बोला है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 90,000 पद एक साथ आए हों। आए तो नहीं है, घोषणा की हो। और वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर इसमें से 60,000 पदों पर अगर किसी गरीब को रोजगार मिल जाता है तो कितनी बढ़िया बात होगी। राजस्थान के हर गांव में से 2 या 3-4 लड़के इसमें लगेंगे, कितनी खुशी होगी। और ये बोल रहे हैं कि हम जिस संकल्प पत्र से जनता के अंदर गए थे वो धीरे धीरे वादे पूरे कर रहे हैं। और इस भर्ती के अंदर पूरी पारदर्शिता होगी, पेपर होगा निष्पक्ष, फिर आगे एक रिटर्न एग्जाम होगा, अधीनस्थ बोर्ड करवाएगा, सब कुछ होगा। वो बीच में यही बोले थे कि साहब 60,000 गरीब को रोजगार मिल जाता है। तो यहाँ इसमें गरीब वाला शब्द कहाँ से आया? गरीब को कैसे रोजगार मिलेगा? भाई पढ़ने वाले, एग्जाम देने वाले गरीब भी होंगे, अमीर भी होंगे, पैसे वाले, सब सब तरह के होंगे। तो उनको क्या पता कि जब अपन ने स्टैंडर्ड इसका 10वीं पास रखा है तो फिर उसमें गरीब ही आएगा। इसमें कहीं नहीं है इसका मतलब। और ये सिर्फ और सिर्फ भाषणों की है। आप देख लेना इस चीज़ के अंदर, जब वैकेंसी इतनी, शायद 60,000 तो नहीं आएगी ये, लेकिन जितनी भी आएगी ना, ये सब जो हैं बीएडधारी ले लो आप, जो बढ़िया कोचिंग कर रहे हैं वो लगेंगे साहब। क्यों? क्योंकि जॉब की ज़रूरत सबको है। लेकिन उनके भाषणों में ये दिख रहा है कि साहब गरीब को मिलेगा रोजगार। गरीबों को आप कोई आधार कार्ड या कोई राशन कार्ड देख के थोड़ी दे रहे हो कि साहब ये राशन कार्ड है, इनकी आय मिनिमम इतनी है, बीपीएल और बीपीएल में है, इनको ले लो साहब। आगे बात करते हैं कि इसको लेके कि यूट्यूब पर अपन टीचर्स के मैंने भी देखे थे, कईयों की प्रतिक्रिया भी आई है। जो चीज़ें एक होता है ना कि बाहर आके खुशी होना टीचर को, वो खुशी नहीं दिख रही है। उन मन ही मन में अंदर आत्मा यही बोल रही कि यार झूठ बोल रहा है ये। और अब जिसके लिए अपन ने चुना था वो आज यहाँ जाके अटक गए कि 60,000 हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निकाल रहे हैं 10वीं लेवल की। साथियों, एक चीज़ ये क्लियर कर दूं कि अब कोई भी पद होता है ना, कम नहीं होता। अपने आप सब बढ़िया पद हैं, ऐसा नहीं ये कोई कम पद है। लेकिन योग्यता होती है साहब, योग्यता के हिसाब से उसकी वैल्यू होती है। आज आप और हम सब मान लो, कोई बीएडधारी है, कोई पीजी कर रखी है, किसी ने बीए कर रखा है, किसी ने यूजी कर रखा है, तमाम वो चीज़ें, ग्रेजुएशन कर रखा है, सब है उसका। तो वो स्तर है, तो सब अपने अपने स्तर पर बहुत बढ़िया है, ये नहीं बोल रहा मैं। लेकिन क्यों इतने खुश नहीं है? क्यों इसलिए खुश नहीं है कि जो राजस्थान सरकार है, फरवरी 2024 के अंदर 70,000 पदों की घोषणा की थी। उस टाइम पर जो सब टीचर्स हैं बहुत खुश हुए थे। वो देखो, टीचर खुश होते भी इसलिए हैं कि वैकेंसी आ रही है, वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को। और वह वास्तव में जो टीचर होते हैं उनका प्राइमरी हित यही होता है कि अपन जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो आउटपुट है, ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग सिखाएं, उनको सिखाएं और अपने बच्चे पढ़े हुए ही नौकरी लगे। ये होता है प्राइमरी। सेकेंडरी पर्पज हो सकता है वो पैसे के हिसाब से, वो तो होता है, लेकिन प्राइमरी हमेशा एक टीचर का यही होता है, हकीकत है ये। प्राइमरी पर प्रथम उद्देश्य ये होता है कि मैं सिखाऊं ये चीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा सिखाऊं ये चीज़, ये होता है। तो उन्होंने 70,000 आई तो खुश हुए, सब बताया, मोटिवेट भी किया, नहीं साहब इस फील्ड में आएगी, इस फील्ड में आएगी। फिर वो कोचिंग करने, मतलब पढ़ाने लग गए। जैसे कोई फर्स्ट ग्रेड पढ़ा रहा है, कोई सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ा रहा है, कोई थर्ड ग्रेड के लिए पढ़ा रहा है, कोई वीडियो के लिए पढ़ा रहा है, कोई सीईटी ग्रेजुएशन के लिए पढ़ा रहा है, कोई सीईटी 10+2 के लिए पढ़ा रहा है। इसी तरह बटे हुए थे सब टीचर्स, पढ़े हुए थे, मोटिवेट भी कर रहे थे अपन को, और काम भी है उनका मोटिवेट करना। फिर उसके बाद में आता है 10 जुलाई 2024 को बजट आता है। बजट के अंदर फिर उन्होंने घोषणा की कि साहब हम 1 लाख करने जा रहे हैं इन भर्तियों को, और 1 लाख भर्ती आएगी। तो फिर उसके अंदर कुछ भर्तियाँ अलग अलग आई। कुछ टीचर्स फिर भी मोटिवेट रखा, कुछ ने मोटिवेट भी रखा, लेकिन कुछ आलोचना भी की कि नहीं साहब क्यों झूठ बोल रहे हो आप। लेकिन कईयों की प्रति है कि साहब मोटिवेट मत रहो, बच्चों को आप मोटिवेट रखो, डिमोटिवेट मत करो, कि आएगी ज़रूर, किसी ना किसी दिन ज़रूर आएगी। लेकिन हुआ ये कि अभी जो अपन ने पहले के वीडियो में देखा था कि 41,000 पदों पर नियुक्तियां दे दी। अब सब हैरान है टीचर कि दे दी तो दे दी किसको? भाई दे दी किसको? आपको अब जाके हैरान हुए हैं, अब जाके उनके थोड़ा बहुत ये लगा है कि यार गलत कर रहे हैं। आज जो राजा बैठा है ऊपर, मुखिया बैठा है, वो झूठ बोल रहा है, सफेद झूठ बोल रहा है। अपन कुछ नहीं बोल पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे साहब, टीचर होते हुए भी कुछ नहीं। अपन अब पढ़ाए तो क्या पढ़ाए बच्चों को? आज जो ये घोषणा हुई है उसके बाद में टीचर्स आके खैर बोलेंगे ही,
भाई वो तो उनका तो काम है कि आने वाली है, आप पढ़ो, मोटिवेट रखो, ये थोड़ी करेंगी साहब आप बैठ जाओ, नहीं है कि ये तो इसे घोषणा करिए। ये है कि टीचर्स को एक जगह होके और इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी, और तब जाके ये काम होता, तब इनकी सच्चाई सामने आती कि साहब आपने कहाँ दे दी, 41,000 पदों पर नियुक्तियाँ कहाँ दे दी, आप शर्म करो, थोड़ी बहुत तो शर्म करो। लेकिन टीचर्स के साथ भी ये है कि साहब टीचर्स एक जगह हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। टीचर्स स्टूडेंट हित में कार्य करते हैं हमेशा, लेकिन दुर्भाग्य अपना ज़्यादा खराब है स्टूडेंट का। बेरोजगारों के अपन सब बटे हुए हैं, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किस टीचर को गाली दे रहा है, कोई अब एक तो स्टूडेंट से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आपको अगर कोई पढ़ा रहा है या कोई भी किसी को भी पढ़ा रहा है तो किसी टीचर के बारे में बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। आज अपन में कमेंट अपन देखते रहते हैं, कोई कुछ भी गाली गलौज करके चला जाता, तब अपन ही जब टीचर का सम्मान नहीं करेंगे तो आपको क्या लगता है कि अपना कोई सम्मान करे? टीचर का सम्मान हमेशा करना है, किसी भी फील्ड में भी हो सकता है कि वो टीचर अपन से रिलेटेड नहीं हो, वो जिस फील्ड जहाँ खड़ा होके बोल रहा है उसके विचार अलग हो सकते हैं अपन से, लेकिन वो जहाँ बोला उसके रिगार्डिंग, लेकिन इतना तो सोचते नहीं। टीचर को गाली गलौज करते हैं, फिर टीचर क्या करेगा, यार अपन किसके लिए कर रहे थे, अपन इनको ज़रूरत ही नहीं है, मरीज अपन है तो डॉक्टर पास अपन जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं टीचर से एक बार फिर अनुरोध करूँगा स्टूडेंट की तरफ से कि आप सभी को एक जगह होना चाहिए और इस चीज़ आवाज़ उठानी चाहिए कि नहीं साहब ये आवाज़ या आप गलत कर रहे हो। अभी ये लगता है कि राजतंत्र था वो बढ़िया था, राजा जो बोलता था झूठ सही, प्रजा उसको मान लेती थी। क्यों मान लेती थी? क्योंकि प्रजा जो इतना जानती नहीं थी उसके बारे में कि राजा जो बोल रहा है वो सही है साहब। राजा ये बोलते हैं साहब सूर्य पूर्व में नहीं पश्चिम से उगता है, तो वो बोलता है अच्छा ठीक है, क्योंकि वो जानते नहीं थे। आज अपन जो है सब जागरूक हैं, मुख्यमंत्री जी हैं उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी बहुत ज़्यादा हैं, सब कुछ नॉलेज रखते हैं, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। लोकतंत्र हैं, अपन आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, अपन चुपचाप देख रहे हैं कि साहब आपने नौकरियां कहाँ दे दी, अपन चुपचाप बैठे हैं आज लोकतंत्र के अंदर भी। दुर्भाग्य ये ज़्यादा सबसे बड़ा खराब है, लोकतंत्र का कोई मतलब, आवाज़ उठाए अपन गलत का विरोध कर ही नहीं रहे, बात भी ढंग से नहीं कर रहे। नहीं साहब नहीं, बात होनी चाहिए, इनको बोलना चाहिए। शिक्षा मंत्री का मैंने कई बार भाषण देख लिया, अभी कल ही देखा था, उनको कभी भी शिक्षा के बारे में बोलते हैं ना, योगा दिवस था उसने उनके बारे में पूछा कि आप शिक्षा के बारे में, आज योग में हो रहा है पूरा भारत देश और योग में की बात करेंगे, फिर उनको बोला कि आप महिला शिक्षा के बारे में बात करो, तब वो बोल रहे नहीं साहब कभी बाद में बात करेंगे। अभी कल की बात करें 2 अक्टूबर को उन्होंने बोला एक इंटरव्यू को रिपोर्टर को कि आप शिक्षा के अंदर क्या नवाचार करें, कभी बाद में आना, फुर्सत में मैं मिल जाऊंगा आपको, आज वो गांधी जयंती है इसके बारे में बात करें। अरे आप शिक्षा मंत्री हो, शिक्षा के बारे में कभी बात हो सकती है? एक से बयान दे रहे हैं, ऐसे को शिक्षा मंत्री बना दिया राजस्थान का, जिनको कभी भी पूछ लो ना कि साहब शिक्षा की बात कभी बाद में करेंगे, अरे बाद में क्यों करोगे, 1 साल हो गया आपको करते हुए। दुर्भाग्य है ये अपने राजस्थान का कि बाद में करेंगे, बाद कभी आता है क्या? आप तैयार रहना चाहिए, आपको मुख्यमंत्री, आपको शिक्षा मंत्री की जानकारी पद दिया है तो शिक्षा के बारे में हर चीज़ अपडेट होनी चाहिए। जो अध्यापक चयनित हो चुके हैं वो आप साहब हमारी नौकरी दे दो, आप उनको, आपको पता ही नहीं है शेडो पोस्ट क्या होती है, क्यों नहीं आप जान के रखते नहीं, और चीज़ें सब रखोगे, ये चीज़ चल रही है साहब। फिर अपन बात कर रहे थे कि साहब टीचर की बात जो है, टीचर्स आज क्यों इतना मतलब मन ही मन में उनके अंदर आत्मा क्यों नहीं बोल, क्यों इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने सीईटी वालों ग्रेजुएशन पढ़ा दिया, सबको पढ़ाया, सबको मोटिवेट किया। अब सीईटी की वैकेंसी तो कहाँ आएगी ये तो पता ही नहीं है। फिर अभी ग्रेजुएशन जो 10+2 सीईटी है वो आने वाली है, उसकी एग्ज़ाम होगी, उनकी वैकेंसी कितनी आएगी किसी को कुछ नहीं पता। जब आपको सीईटी लेनी थी, आपको 10+2 सीईटी लेनी थी, तो फिर 10वीं पास लेने का क्या मतलब था? आपको, इनको ये लगता है कि 10वीं पास अगर अपन नीचे रखेंगे तो वो जो जिसने 10वीं पढ़ के छोड़ दी ना वो नौकरी लग जाएगा। इसमें वो सब लगेंगे जो आरएस की कोचिंग करके बैठे हैं, वो लगेंगे इसके अंदर। सरकार को इन चीज़ों पता ही नहीं है, चतुश्रेणी कर्मचारी निकाल दी, बढ़िया बात है, ऐसा नहीं है। उन लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता दें जो संविदा पर लगे हुए हैं, जिनको वास्तव में जरूरत है, या फिर वो चीज़ होती है। अगर आप कंपटीशन पेपर रख रहे हो ना आप इसके अंदर, तो पेपर के अंदर तो वही होगा साहब जो आरएस की या टीचर की कोचिंग करके बैठे हैं। देख लेना आप, बीएडधारी सब भरेंगे इसके अंदर, मैं भी भरूंगा, इसमें क्या बुराई है, इसमें करेंगे साहब, जॉब को लेनी है। लेकिन जो ये चीज़ें चल रही है ना सरकार, ये सरासर गलत। आज इसीलिए इनको दुख हो रहा है कि यार 10+2 पढ़ा दिए अपन ने, 10 अब ये वही सिलेबस चिपकाएंगे इसके अंदर, और क्या पूछेंगे? ये थोड़ी पूछेंगे कि 4th ग्रेड के अंदर जो है पानी कैसे लेके जाना है साहब के सामने, फाइल कैसे उठाएगा, ये थोड़ी पूछ। वही कंपटीशन अगर दिनेश बोर्ड को दिया है तो दिनेश तो वही पूरे राजस्थान जीके, इंडिया जीके नाम साम डाल देगा फिर, और फिर आएगा कौन इसके अंदर? जो आगे टीचर की तैयारी कर रखे हैं, आरएस की तैयारी कर रखे हैं, वो साहब आएंगे इधर। वो आरएस वाले तो खैर वो आते हैं ऐसे कि साहब देख के आ जाते हैं, सिलेक्शन तो होगा ही, वो बैठ जाएंगे तो वो नौकरी थोड़ी छोड़ेंगे। और इसका सिलेबस कब जारी होगा ये तो अभी पता नहीं है, घोषणा हो चुकी। और एक चीज़ और आपको मैं काम की बात बताऊँ, मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो बनाया था एसआई को लेकर, उसमें मैंने बोला था कि 15 दिसंबर 2024 को जब 1 साल हो जाएगी तो ये सरकार जो है 1 लाख पदों पर नियुक्तियाँ दे चुकी होगी।
और उनमें से लगभग मेरी भविष्यवाणी सही हो चुकी है। आप देख सकते हो कि 90,000 पदों पर नियुक्तियां दे चुके हैं ये। इनके ही बाद भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं, उन्होंने घोषणा की है, सीपी जोशी ने, कि हमने 90,000 वैकेंसियों पर नियुक्तियां दे दी है। ये चल रहा है साहब। बाकी ये सब बनाने का ये था कि आपको सिलेबस के बारे में सब कुछ डिटेल मिल जाएगी, लेकिन ऐसी चीज़ें जो है वास्तव में जो धरातल पे क्या चल रहा है उसके बारे में आवाज़ उठाने के बारे में, वीडियो बनाने के बारे में पता होनी चाहिए। अगर अपन ऐसे देखते रहेंगे मूक दर्शक को, हकीकत है एक दिन ये सब कुछ ऐसे करता रहेगा। वो 5 साल वो राज कर रहे थे, 5 साल ये कर रहे हैं। पार्टियां सब बराबर है, मैं किसी पार्टी विशेष से कोई बिलोंग नहीं करता हूँ, कोई नाता नहीं है मेरा। ये था। बाकी वीडियो में आपको सही लगा हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर ज़रूर कर देना और सब तक पहुँचाना कि नहीं साहब आपको आवाज़ उठानी है, आपको कुछ बोलना है। बोलोगे आप ट्विटर पर ट्रेंड करवा दो या फिर टीचर्स जो हैं सबको फॉलो करते हैं। और एक चीज़ और, सभी जो स्टूडेंट हैं बेरोजगार देख रहे हैं, टीचर्स का सम्मान किया करो। आप किसी भी फील्ड में हो यार, आप मतलब मैं देखता रहता हूँ कमेंट करना, उल्टा सुल्टा बोलना, ये है। उनसे बोलने से क्या हो जाएगा, उसकी जगह रह के देखो टीचर को, फिर उसमें देखो। और हमेशा टीचर को आप किसी को भी देख लो, मैंने कईयों को देखा है, आप अपन उनके पास जाते हैं तो बोलते हैं साहब हम तैयार हैं हेल्प करने के लिए आपके, लेकिन जाना हो तो अपनों को ही पड़ेगा। ठीक है साथियों, बाकी आपको सही लगा हो वीडियो, आज मैं नहीं बोलूँगा आप सब्सक्राइब करो इस चैनल को या मत करो, लेकिन शेयर जरूर करो वीडियो कि हाँ वास्तव में ये सब कुछ चल रहा है और हकीकत ये है सरकार की आप जब तक नहीं बताओगे, अपन विरोध नहीं करेंगे ना, तो इनको नहीं पता चलेगा। ये बिल्कुल अनपढ़ हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, ये हकीकत है। कभी और वीडियो में बात करेंगे इसके रिगार्डिंग, लेकिन आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।